दोस्तों, इंसान को सुखी जीवन जीने के लिए एक सकारात्मक सोच और अपने विचारों में संतुलन की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। जीवन में रात दिन आशा व निराशा के क्षण आते व जाते रहते हैं। आशा जहाँ जीवन में संजीवनी शक्ति का संचार करती है, वहीं निराशा मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। मनुष्य जैसी भावनाएं रखता है, वैसी ही प्रेरणाएं वो प्राप्त करता है। इसलिए मन के भावों पर नियंत्रण पाकर ही हम अपने सुख के दरवाजे को खोल सकते हैं। आइए इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि जीवन में सुखी होने के लिए आत्म संतुलन कितना आवश्यक है। एक बार एक राजा था। उसने अपने बुद्धिमान मंत्रियों से कहा कि मुझे एक छोटा सा सूत्र चाहिए। मुझे कोई बड़े बड़े ग्रंथ नहीं चाहिए और ना ही कोई पुस्तकें चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उन ग्रंथों को पढूं। मुझे बस एक छोटा सा सूत्र चाहिए जो हर जगह हर परिस्थिति में मेरे काम आए, मेरा मार्गदर्शन करे, मुझे निर्णय लेने में सहायता करे, साथ ही मुझे संतोष प्रदान करे, मन की शांति दे। राजा की इच्छा सुनकर उसके सभी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सूत्र को खोजने में लग गए। उन्होंने कई ग्रंथ खंगाल डाले, वाद विवाद किए, विचार विमर्श किया, परंतु किसी भी निष्कर्ष पर वे नहीं पहुंच पाए। तब उन्हीं में से एक मंत्री ने कहा कि हम सब ने सभी तरह की कोशिश करके देख ली, परंतु कोई भी ऐसा मंत्र राजा के लिए नहीं खोज पाए जिसे राजा की इच्छा पूरी हो सके। परंतु मैंने लोगों से सुना है कि गांव की सीमा के बाहर एक बुद्धिस्ट संत आए हुए हैं। वे लोगों की हर समस्या का समाधान कर देते हैं। उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है। यदि हम उनके पास जाए तो शायद हमारी भी दुविधा का समाधान हो जाए। सभी मंत्री की बात से सहमत हो गए और बुद्ध संत के पास गए। उन्होंने अपनी समस्या को बताया। तब वह बुद्ध संत बोले कि आप मुझे अपने राजा के पास ले चलिए, शायद मैं उनके लिए एक ऐसा मंत्र दे पाऊं। मंत्रीगण संत को राजा के पास ले गए। संत राजा से मिले और कहा कि महाराज, मैं आपको एक ऐसा सूत्र दे सकता हूं जिससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। वह संत राजा को एक अंगूठी देते हैं और कहते हैं, ये अंगूठी मेरे गुरु को उनके परम गुरु ने दी थी और फिर मेरे गुरु ने मुझे दे दी। मैं यह आपको दे रहा हूं, परंतु इसकी एक शर्त है। राजा ने कहा, कैसी शर्त, बताइए महात्मा। महात्मा बोले, शर्त यह है कि जब भी आप किसी भयंकर मुसीबत में फंस जाओ, जब आपके सामने कोई रास्ता ना दिखे, जब दुनिया के सारे रास्ते आपके लिए बंद नजर आए और समझ ना आए कि अब आपको आगे क्या करना है, तभी आपको इस अंगूठी का हीरा निकालना है और इसके नीचे आपको एक सूत्र मिलेगा, उसे पढ़ना है। मैंने इसे अभी तक निकाल कर नहीं देखा, क्योंकि ऐसी कोई विकट परिस्थिति मेरे जीवन में आज तक नहीं आई, परंतु आप इसे तभी निकालना जब कोई मार्ग समझ ना आए। वो राजा संत की बात को मान गया और कई साल बीत जाने के बाद राजा के मन में एक दिन ये विचार आया कि क्यों ना मैं इस अंगूठी का हीरा निकाल कर देख लूं कि इसमें क्या मंत्र लिखा है। परंतु फिर भी उसने विचार किया कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। साधु महात्मा की पहली शर्त यही थी कि कठिन परिस्थिति में ही इसे निकालना है। राजा ने अपने मन पर काबू पाया और अपने राज कार्य में लग गया। ऐसे ही कुछ वर्ष बीतते चले गए। तब एक दिन उस राजा के पड़ोसी राज्य ने उस राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा अपनी सेना लेकर पड़ोसी राजा से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंचा। भयंकर युद्ध हुआ और राजा अपने पड़ोसी राजा से हार गया। तब अपने प्राण को बचाने के लिए वह राजा घोड़े पे सवार होकर भागता है। इसके पीछे पड़ोसी राजा के सैनिक भी भागते हैं। राजा को बंदी बनाने के लिए वे उसका पीछा करते हैं। राजा घोड़े पे सवार होकर भागता है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वे क्या करे। तभी आगे चलकर उसका घोड़ा रुक जाता है, क्योंकि उसके आगे खाई है।
और पीछे पड़ोसी राज्य के सैनिक। उसी सैनिकों के घोड़े की पैरों की आवाज सुनाई पड़ती है। वो घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता वह अब क्या करे। आगे खाई है और पीछे सैनिक है। अब उसके प्राणों का संकट आ चुका है। वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़ता है। तभी उसे अपने हाथों में अंगूठी दिखती है जो उसे बुद्ध संत ने ऐसे ही समय के लिए दी थी। वह राजा उस अंगूठी का हीरा निकालता है और उसके नीचे मंत्र को पढ़ता है। उसके नीचे लिखा होता है कि यह समय भी बीत जाएगा। राजा को यह पढ़कर बड़ी शांति मिलती है। उसके मन में आशा की किरण दिखाई देती है। तभी वह घोड़े की पदचाप सुनता है जो उसकी विपरीत दिशा की तरफ जा रही थी। वह समझ जाता है कि शत्रु राज्य के सैनिक रास्ता भटक गए हैं और दूसरी ओर मुड़ गए हैं। अब वह सुरक्षित है। वह राजा अन्य मित्र राज्य में शरण लेकर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता है और कुछ वर्ष बाद पुनः अपना खोया हुआ राज्य पा लेता है और एक शक्तिशाली राजा के रूप में उभरता है। इसके कारण वह अहंकार में भर गया और अपने आसपास के छोटे छोटे राज्यों पर बिना किसी कारण के आक्रमण करता रहा। और एक दिन राजसभा में बड़े अहंकार के साथ राजा सिंहासन पर बैठता है। तभी सूर्य की किरणें उसकी अंगूठी के हीरे पर पड़ती हैं, जिससे उसकी आंखें उस रोशनी से चौंधियाने लगती हैं। तब उसे पुनः याद आता है वह सूत्र जो बुद्ध संत ने अंगूठी में दिया था, यह समय भी बीत जाएगा। उसके अंदर अहंकार तुरंत उतर जाता है। वह समझ जाता है कि आज ये मेरा समय है, यह कल नहीं रहेगा, यह भी बीत जाएगा। यह समय सदैव एक जैसा नहीं रहता, कभी अच्छा तो कभी बुरा होता रहता है। परंतु अच्छे समय में हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और बुरे समय में दुखी नहीं होना चाहिए। एक न एक दिन अंधकार खत्म होता है और रोशनी फैलती ही है। सुख और दुख के बादल हमेशा आसमान को घेरे नहीं रख सकते। सूर्य उदय निश्चित है, इसलिए अपने व्यक्तित्व को हमेशा संतुलन में रखना परम आवश्यक है।